सीएससी से अगर आप बिजली के बिल जमा करते हैं, सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से अगर आप बिजली के बिल जमा करते हैं, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त जो भी हैं, आप लोग प्लीज़ रुक जाओ, क्योंकि मैं तो झेल चुका हूँ अभी। और मेरे साथ क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, कस्टमर ने आके मुझे कितनी लंबी लंबी गालियाँ दी हैं, और उसका असर क्या हुआ है। और मैंने जब कंप्लेन की ऊपरवाल, तो उन लोग के रिप्लाई क्या है, पहले चीज़ तो फ़ोन ही नहीं उठे थे। और जब मैंने बहुत लंबा मेल डाला है बना करके, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स का आया है, तो मैं सब बताऊंगा आपको। तो प्लीज़ अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल से बिजली का बिल जमा करते हो, तो प्लीज़ ये वाला वीडियो पूरा देख लेना। उसके बाद ही सोचना जमा करने के लिए कि जमा करना है कि नहीं जमा करना है। अगर आपके अंदर क्षमता है, बर्दाश्त करने की ताकत है, गाली सुनने की जज्बा है, गालियां सुन सकते हो, पैसा का नुकसान झेल सकते हो, तो फिर बिल जमा करना सीएससी से, वरना मत जमा करना, जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना हो कि बिल जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले महीने की 26 तारीख को मैंने एक बिजली का बिल जमा किया था 2,500 रुपए का। 2,500 रुपये भाई, हम लोग रोज जो कमाने खाने वाला होता है, तो हम लोग जो 2,500 रुपये एक नॉर्मल इंसान के लिए अच्छी खासी रकम होती है। कोई भी हो, हम हो आप हो, मेहनत करने वाला जानता है कि 2,500 से लेकर 250 2,500 रुपये क्या होते हैं। तो 2,500 का बिल था उनका, वो बेचारे गरीब हैं थोड़े, उनकी दुकान है, तो उन्होंने 2,500 रुपये बिल जमा कराया। तो मैंने जमा कर दी, क्योंकि वो हर बार जाते थे सेंटर जमा करने के, लेकिन इस बार कुछ इमरजेंसी थी। उन्होंने मुझसे कहा भैया मैंने ऑनलाइन बिल जमा कर दिए। मैंने बिल जमा कर दिया उनका पिछले महीने की 26 तारीख को। अभी ये महीने की 5 तारीख को, 5 जुलाई को वो मेरे पास आए, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि भैया मेरे पास बिजली विभाग से फ़ोन आया है कि आपका बिल जो है वो जमा नहीं हुआ है। तो लाइक इट वाज अ शॉकिंग फॉर मी कि ये कैसे हो सकता है यार, मैंने प्रिंट दिया है, रसीद निकाली है, और बिल जमा हुआ है, पैसा बकायदा मेरे पोर्टल से कटा है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि बिल जमा नहीं हुआ है। फिर बिजली विभाग में जाकर पता करा, मैंने बिजली विभाग गया पता करने के लिए जो यहाँ का पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप रसीद ठीक है, ये आपका पैसा कटा है, आपके पोर्टल से ये पैसा कटा है, पर हमारे बिजली विभाग के डिपार्टमेंट में ये पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। जी, उनका ये अल्फाज थे खुद के। मैं डायरेक्ट एसडीओ पास चला गया था। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये आपका पैसा सीएससी के पोर्टल से कटा है, लेकिन ये आपके डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट में जो है वो नहीं पहुंचा है। ठीक है भाई, मैं आ गया वापस, मैंने फिर अपना काम शुरू करा। फिर मैंने चुपचाप जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनको फ़ोन किया। उन्होंने खैर मुझसे कहा कि ठीक है, तुम एक मेल ड्रॉप कर दो, मेल ड्रॉप करने के बाद मैं देखता हूँ क्या। फिर मेल ड्रॉप करने के बाद मेरे पास से जो मेन हमारे सीएससी के सेंटर के जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, नाम ले लूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नाम लेना कुछ मकसद नहीं है। नाम लेके किसी को बदनाम करने तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं नाम ले लूँगा, फिर कल मुझ पे कहा जाए कि आपने नाम लेके बदनाम कर दें, मुझसे कोई मतलब नहीं है। बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सेफ रहिए, थोड़ा सा सोचिएगा बिल जमा करने से पहले। तो मैंने एक मेल ड्रॉप कर दिया कि भाई मेरा बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, ये मसला हो गया है और ऐसा हो गया है, ठीक है। मैंने मेल ड्रॉप कर दिया। मेल ड्रॉप करने के बाद 2-3 दिन हो गए, तो फिर उनका रिप्लाई नहीं आया था। रिप्लाई क्यों नहीं आया, एक्चुअली सेंटर बंद था। तो इस चक्कर मुझे ये बात नहीं पता थी कि सेंटर बंद रहता है, मतलब जो मेन ऑफिस है बंद रहता है। तो उनका रिप्लाई 2-3 दिन बाद आया मेरे पास कि ऐसी बात है, हमने आपका भेज दिया है, और भेजने के बाद आपका जो है वो अपडेट हो जाएगा। और जहाँ तक आप लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली 12 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक पूरा बिजली का बिल जमा होना बंद हो गया था। जहाँ अगर आप लोग को एक मिला हो अपडेट, अभी रिसेंटली ये 4-5 दिन बीच में बिजली का बिल जमा होना बंद हो गया था। अब बात क्या हुई, जो मेन बात थी यहाँ पर, उन्होंने अपनी कार्रवाई वहां से कर दी और बिजली का बिल जमा होना बंद हो गया। पर जो कस्टमर था भाई, कस्टमर की लाइट कट गई। जी हाँ, कस्टमर की लाइट कट गई, तो यकीन मानिए, वो तो खैर जो मेरा कराते वो तो खैर ठीक, लेकिन उनके घर वालों ने आकर, यकीन मानिए, इतनी आके मुझे यहाँ पर जो मतलब सुनाई है बातें, यहाँ सामने तो बातें सुनाई, क्या पता पीठ पीछे जाके गाली भी दी होगी, मोहल्ले में जाके कितनी बदनामी हुई है कि मैंने वहां पर पैसा दिया, उन्होंने मेरा पैसा चोरी कर लिया। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि उनके अल्फाज यही थे कि आपने मेरा पैसा चोरी कर लिया है, आपने मेरा बिल जमा नहीं किया है। क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक कि मैंने पैसा दिया हो और बिल ना जमा हुआ हो। उनके अल्फाज यही थे। वो ये भी कह रहे हैं कि जो आपने रसीद दी है ये फर्जी है, और आपने पैसा मेरा चोरी कर लिया है, आप मेरा चोरी करा पैसा वापस दिए। उनके ये अल्फाज थे। अब सोचिए कितना बुरा लग रहा होगा। मैं फ़ोन कर रहा हूँ,
जो डिपार्टमेंट के हैं, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। बहुत ट्राई करा, बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। ठीक है चलो भाई, मैंने सुनना सुन लिया। 4 दिन बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, वो भी बर्दाश्त करिए। 5वें दिन वो बंदा आके यहाँ पर खड़ा हो गया। उनकी जो लेडीज थी वो खड़ी हो गई यहाँ करके कि नहीं, आज मुझे मेरा पैसा चाहिए, भले ही बिजली बिल जमा हो ना हो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। क्योंकि उनकी बिजली कट के फिर से मतलब आ गई थी। तो वो आई और उन्होंने साफ मुझसे ये कहा कि भैया आ, बहुत मतलब है गुस्से में आए थे कि नहीं, मुझे मेरा पैसा दे दो वापस, और बिल जमा होगा नहीं होगा और तुम लोग जमा नहीं कर रहे हो, मेरे घर की बिजली कट गई है। और सच में बिजली कट गई थी उनकी। 2 दिन बीत गए थे उनके, और करते करते बिजली कट गई थी। और बिजली विभाग वाले ने भी यही कहा था कि आपने जहाँ से बिजली का बिल जमा कराया है उसने बिल आपका जमा ही नहीं किया है, और आप उसे पैसा वापस ले लिए। फिर मैंने यहाँ पर कांटेक्ट किया, सीसी के सेंटर में कांटेक्ट किया, उनका मेल आ गया। उसके मेल में देखिए लिखा क्या हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ था कि आप मतलब उनसे ये कहिए कि थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, और बिजली का बिल अपडेट होने में टाइम लगता है। तो भैया अब आपने तो खैर मेल टाइप करके मुझे दे दिया कि हाँ धैर्य रखें, कस्टमर को धैर्य रखें। तो भाई अब मैं गाली सुनने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ, ना ही मुझे गाली सुनने का शौक है। और वो आके अगले मुझे गालियाँ दे के गया, घर वाले उनके कह रहे मौहल्ले में बदनामी होगी कि उन्होंने मेरा पैसा मार दिया, बिल नहीं मेरा जमा करा। कितनी बदनामी हुई सिर्फ इस चक्कर में। और अभी भी सुनिए, खैर मैंने जो वो आई थी मैंने उनको उनका पैसा वापस कर दिया। और सीएससी सेंटर से जवाब क्या आता है ये भी सुनिए। उनका जवाब ये आता है, जो मैंने कंप्लेन की थी उनका जवाब ये आता है, मैंने बात की थी। वो ये कहते हैं कि आप एक काम करिए, पैसा वापस दे दिए उन्हें, और हो सकता है कि आपके पास रिफंड आए। मतलब हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आप पास रिफंड आए, नहीं तो उन्हीं के जो बैलेंस होगा उसमें माइनस हो जाएगा। ये था अल्फाज उनके कि हो सकता है कि उनके जो बिल जमा करा है उसमें ही वो पैसा ऐड हो करके जो बिल में माइनस हो जाएगा। तो अब ये बताइए आप लोग से, मैं जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे बात पूछ रहा हूँ, आप अगर कोई कस्टमर ऐसा आता है कि क्या वो ऐसा करेगा कि वो आके आपको बताया कि भैया मेरा बिल जमा हो गया है, तो मैं अब करना नहीं चाहता हूँ, मेरा पैसा वापस ले दो। मुझे तो लगता है शायद आज के ज़माने में इतना कोई ईमानदार है कि वो आके बताए कि भैया मेरा बिल जमा हो गया, पैसा ले लो आ करके। तो वो 2,500 खैर मेरे मर ही गए। तो अब ये सब समस्या आई थी मुझे। मेल करा, बात करी, कॉल कॉल तो खैर उठाते ही नहीं है। कॉल तो उठती ही नहीं, जैसे मतलब नंबर नंबर जो दिए गए हैं पता ही नहीं, कॉल ही नहीं उठती है। तो खैर ये सब बातें हैं। तो आप लोग भी जो जमा करते हैं बिल, पर जो लोग लाखों रुपए के जेल बिल जमा करते हैं, 10-10 हज़ार रुपए के, 20-20 हज़ार रुपए की जमा करते हैं, तो एक बार जमा करने से पहले सोच लेना। ऐसा ना हो कि तुम लाख रुपए का बिल जमा कर दो और वहाँ अपडेट ना हो, और लाख रुपए तुम्हें अपनी जेब में देना पड़ जाए। तो भाई 2,500 तो खैर मैंने झेल लिया है। उसके बाद से मैंने तो तौबा कर लिया कि मैं कस्टमर के बिल तो जमा नहीं करूंगा इससे। अपना पर्सनल बिल जमा कर रहा हूँ मैं, कस्टमर के बिल जमा तो नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 2,500 की मेरी मरी है। हाँ, अगर रिफंड आ गया तो देखता हूँ मैं, वैसे मुझे उम्मीद है कि रिफंड तो नहीं आएगा, उसी में अपडेट होगा, इनके बिल में ही वो अपडेट होगा। रिफंड आना होता है तो रिफंड 2 दिन में आ जाता है। जो भी होता है, अगर रिफंड आएगा तो उसका मैं आप अपडेट कर दूंगा कि रिफंड आ गया है। और अगर रिफंड नहीं आता है तो देखा जाएगा। तब तक कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहें और थोड़ा सा ध्यान रखें, बिल जमा करने से पहले सोचें कि ऐसा ना हो कि आप भी झटके में आ जाए और कस्टमर की गालियाँ सुननी पड़े आपको।